बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिरफा टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 जनवरी 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में मुअम्मर और माजूर अफराद की आमदोरफ्त के लिए रास्ते मखसूस कर दिए गए। इदारा मोर हरमैन शफैन की जानब से मस्जिद हरम में बूढ़े और माजूर लोगों के लिए रास्ते मखसूस कर दिए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुअम्मर ज़ायरीन को मस्जिद हरम में आमदोरफ्त के लिए खसूसी सहूलत और आसानी फ्राहम करना है। इसलिए में हरमैन अथॉरिटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अजाद पुल, अलमरवा लिफ्ट, अल अरकम पुल और अल अरकम लिफ्ट से मस्जिद हरम जाने के लिए ट्रैक्स मखसूस किए गए हैं ताकि व्हील चेयर पर जाने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अपने बयान में अथॉरिटी का मज़ीद ये भी कहना है कि मस्जिद हरम में जिन रास्तों को मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए मखसूस किया गया है वहाँ व्हील चेयर को ले जाने के लिए ढलवान ट्रैक मौजूद हैं। हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए रहनुमा गाइड का भी खसूसी एहतमाम किया है। PIA का रियाद और कराची के लिए नई परवाज़ें चलाने का ऐलान। पाकिस्तान की एयरलाइन PIA ने रियाद और कराची के दरमियान नई फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। कराची और रियाद के दरमियान एक नई हफ्तावार सर्विस के साथ सऊदी अरब के नेटवर्क को वसअत दी गई है और ये फ़्लाइट एयरबस के साथ शुरू हुई है और ये पाकिस्तान की जो पहले ही इस्लामाबाद और लाहौर से रियाद के लिए ऑपरेट करती थी। बताया गया है कि परवाज़ का शेड्यूल कराची से रियाद के लिए फ़्लाइट नंबर PK 729 के ऑपरेशन का दिन जुम्मा का मुकर्रर किया गया है और कराची से रवानगी रात 8:45 पर हुआ करेगी और रियाद में आमद का वक्त 10:45 पर होगा। इस परवाज़ का दौरानिया 4 घंटे रहेगा, जबकि रियाद से कराची के फ़्लाइट नंबर PK 730 हर हफ्ता के दिन रियाद से रात 12:05 पर रवाना होगी, जिसकी कराची आमद का वक्त सुबह 5:10 होगा और इस परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे 5 मिनट हुआ करेगा। अरब ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ ने कहा है कि अरब ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर ने कहा सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत से वीज़ा पॉलिसी में नरमी पर बात हुई। अरब मुल्कों की जानब से मुस्बत जवाब मिला। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान का इटली के साथ रोज़गार स्कीम मुआहदा तय पा गया। तरीक़ाकार तय करने के लिए इटली से आइंदा माह टीम पाकिस्तान आएगी। डकार रैली 2026 कतरी ड्राइवर नासर अल अतिया चैंपियन, छठी मरतबा टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब में डकार रैली 2026 के 13वें और आखिरी मरहले के अख्ताम पर कतरी ड्राइवर नासर अल अतिया ने छठी मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। बेल्जियम के शरीक ड्राइवर फिबियान लॉर्किन के साथ ड्राइविंग करते हुए नासर अल अतिया 48 घंटे 56 मिनट और 53 सेकंड है उसके मजमूई वक्त के साथ डकार रैली की मजमूई स्टैंडिंग में सरफहरिस्त रहे। फोर्ड के स्पेनिश ड्राइवर नानी रोमा 9 मिनट 42 सेकंड से पीछे रहे, जबकि स्वीडिश मैथास एक्सट्रोम ने 14 मिनट 33 सेकंड के फ़र्क से तीसरी पोजीशन वो हासिल की है। सऊदी अरब में सोने के मज़ीद कई बड़े ज़खायर दरियाफ्त। सऊदी अरब की कानकुनी कंपनी ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 मकामात पर सोने के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। सऊदी अरेबियन माइनिंग कंपनी मादन ने सऊदी अरब में 4 मकामात पर 7.8 मिलियन औंस सोने के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का ऐलान किया। सोने के ज़खायर मंसूरा, मसारा, अरूक 2021, उम्मे सनाम और नई तारीफ शुदा वादी अल जवाब से दरियाफ्त किए गए हैं। सऊदी अरब में मुश्तरका मश्क रमाह अल नसर 2026 का आगाज़ हो गया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स की क़यादत में मशरकी सेक्टर के एयर वॉरफेयर सेंटर में मुश्तरका मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री रमाह अल नसर 2026 का आगाज़ हो गया। अल शर्क अल वस्त के मुताबिक मश्क के ज़रिए वसी इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी शिरकत, फ़ौजी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशनल हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों को उजागर किया जाएगा। बच्चों के लिए गर्म कपड़े। सऊदी अरब का नया इमदादी काफ़िला गज़ा पहुँच गया। सऊदी अरब में इमदादी जंसी शाह सलमान मरकज़ के तहत फ़लस्तीनी जो अवाम है उसके लिए इमदादी मुहिम के हिस्से के तौर पर नया इमदादी काफ़िला बच्चों के लिए मौसमी सरमा के जो कपड़े हैं वो लेकर गज़ा पहुंचा है। SP के मुताबिक सऊदी सेंटर फॉर कल्चर हेरिटेज जो गज़ा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, उनकी निगरानी में फील्ड टीमों के ज़रिए गर्म कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। यह प्रोग्राम पनाह गज़ीन कैंपों में मुकीम बच्चों के लिए इंसानी इमदाद के साथ नफ्सियाती सपोर्ट और तफरीह को भी यकजा करता है, जिसका मकसद 2 साल से ज़्यादा अरसे के बाद उन्हें स्कूल वापस जाने के लिए नफ्सियाती तौर पर तैयार करना है। सऊदी अरब
کی جانب سے نیا قافلہ ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے جب غزہ کی پٹی میں بچوں کو سرد موسم کے چیلنج کا سامنا ہے۔ گرم کپڑوں کی فراہمی ایک اہم انسانی ضرورت ہے۔ اسیر ریجن میں کاشتکاری کو جدید بنانے کے لیے نیا پروجیکٹ۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے اسیر ریجن میں 7 خصوصی ایگریکلچر فیلڈ پروجیکٹ کی سپورٹ کے لیے ایک زرعی ترقیاتی ٹیم سے ملاقات کی۔ اس پروجیکٹ میں 5 اوپن ڈیمونسٹریشن فیلڈ اور 2 پریسیشن ایگریکلچر شامل ہے، جس کا مقصد پھلوں، سبزیوں، کھجوروں اور زرعی فصلوں کی تکنیک کو جدید بنانا ہے۔ ابھا کے سیڈ اور سیڈلنگ سینٹر کے تحت اس اقدام کا مقصد علاقائی پیداواری صلاحیت اور پیداوار کو بڑھانا ہے۔ جدید کاشتکاری کے طریقوں اور سخت نگرانی کے ذریعے یہ منصوبہ زرعی شعبے کو جدید بنانے کے حوالے سے وزارت کی وسیع تر حکمت عملی کو سپورٹ کرتا ہے۔ خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں 6 ماہ کے دوران 5% اضافہ۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں جاری مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں سالانہ بنیاد پر 5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب اور UAE کے علاوہ GCC کے دیگر رکن کویت، قطر، بحرین اور عمان میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے $1.87 ارب کا زر مبادلہ بھیجا، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں GCC کے ملکوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا حجم $1.79 ارب ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دسمبر میں ان ملکوں سے ترسیلات زر کا حجم $333 ملین ریکارڈ کیا گیا، جو دسمبر 2024 کے $310 ملین کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں GCC ملکوں سے ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 12% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں ایک سال کے دوران ریکارڈ 356 افراد کے سر قلم۔ سعودی عرب میں 2025 کے دوران 356 افراد کو سزائے موت دی گئی، جو ایک سال میں سعودی عرب میں دی جانے والی سزائے موت کی اب تک کی بلند ترین تعداد ہے۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سے پہلے 2024 میں 338 افراد کو سزائے موت دی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سزائے موت میں اضافے کی بڑی وجہ سعودی عرب کی حالیہ سالوں میں منشیات کے خلاف شروع کی گئی جنگ ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ابتدائی طور پر گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد اب سزاؤں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں صرف منشیات سے متعلق مقدمات میں 243 افراد کو سزا دی گئی۔ AFP کے مطابق یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب سعودی عرب نے پھانسیوں کے حوالے سے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سعودی عرب نے تقریباً 3 سال کی معطلی کے بعد 2022 کے آخر میں منشیات کے جرائم پر سزائے موت دوبارہ بحال کی تھی۔ منشیات کے خلاف مہم کے آغاز کے بعد سعودی حکام نے شاہراہوں اور سرحدی گزرگاہوں پر پولیس ناکے بڑھا دیے ہیں، جہاں لاکھوں ضبط کی جاتی ہیں منشیات، اور اب تک اس مہم کا زیادہ تر بوجھ غیر ملکیوں پر پڑا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔